जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आप लोगों का एग्जाम हुआ है बीए बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का। पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। मेरे पास बुकलेट सीरीज क्यू है, आपका पी हो सकता है, आर हो सकता है या फिर एस हो सकता है। आपको एक क्वेश्चन ढूंढ लेना है, पहला क्वेश्चन मिला लेना है अपने बुकलेट सीरीज में, बाकी सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन से मिलते चल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है पी क्यू आर एस। ठीक है, मेरे पास क्यू है, आपके पास पी होगा, आर होगा या फिर एस होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बीए बीएससी बीकॉम सीसीएसयू का ये क्वेश्चन पेपर है, आज ही इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 प्रश्न को करना था ओएमआर शीट पर। तो 100 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आंसर की अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पास, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760775, ठीक है, 74584। इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, आपको आंसर की मिल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले, बस अब आपका आंसर की मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या कंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने भी खेला है, आपने भी खेला होगा गट्टे को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राणायाम में श्वास छोड़ने यानी प्राणायाम में सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसमें लिखा है कि प्राणायाम में श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं। तो प्राणायाम में सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरे का। ठीक है, चलिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग माने जाते हैं। तो अंतिम 3 अंग होता है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को आंतरिक योग कहा जाता है, लेकिन इन तीनों अंगों का जो समूह होता है उसको संयम कहा जाता है। तो क्या गुरुजी यहाँ पर दोनों करेक्ट है? का देखें, दोनों करेक्ट है आपके, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर सी भी। अब ये आपका जो यूनिवर्सिटी है सीसीएसयू, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी मानती है या फिर ऑप्शन नंबर सी मानती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी या सी लगाए होंगे उनको नंबर तो मिलेगा, लेकिन जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है। अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा होता है? समाधि होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले, क्लियर हो गया ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था जुम्बा क्या है। जुम्बा एक नृत्य है और व्यायाम भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम, 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम करने से श्वसन दर में परिवर्तन आता है। तो श्वसन दर बढ़ती है। ठीक है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो तेज होता है। ठीक है ना, इंक्रीज होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि पद्मासन को हम और किस नाम से जानते हैं। पद्मासन को कमलासन के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 8 नंबर आपसे कि एक धनात्मक आसन है। तो ये तीनों आपके धनात्मक आसन है। ठीक है ना, ध्यानात्मक आसन है। ठीक है, ध्यान करने वाला आसन, इसको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि सामान्यतः महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा हुआ दर्शाया जाता है। तो महात्मा बुद्ध को पद्मासन में बैठा हुआ दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था, इसमें देखें, प्राणायाम में श्वास रोकने को कहते हैं। प्राणायाम में सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था। एच.सी. बक ने शुरू किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। कब? 1920 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1920 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकता है वो लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, मनुष्य के संबंधों में समझना, ये आपका शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक जो संपदा इसको भी संरक्षित करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है।
पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए शारीरिक शिक्षा का संबंध है इन तीनों से होता है क्या, स्वास्थ्य शिक्षा से, विज्ञान शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, नहीं, इन तीनों से नहीं होता है। शारीरिक शिक्षा को जो संबंध है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, एक बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है शारीरिक शिक्षा का संबंध, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं हॉकी है, सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, अरस्तु ने कहा था, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरस्तु तथा प्लेटो ये ग्रीस देश के निवासी थे, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM के संस्थापक कौन है, तो वैध ब्रदर्स हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश को शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा गया है, तो प्राचीन ग्रीस को, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। और ये सभी विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है, सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और उससे अफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा की प्रकृति क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों होती हैं, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्क्रीन, ठीक है ना, यहाँ स्कीम होगा, ठीक है ना, स्कीम है, स्क्रीन नहीं है, कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ किया गया था 1953 में, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, 1961 में, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया था भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की, फ्रेडरिक जॉन ने की थी, बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का करती है क्या, शारीरिक विकास, मानसिक और सामाजिक विकास करती है, ठीक है ना, इसी को सर्वांगीण विकास बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है कबड्डी में लोना के कितने अंक मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये 2 अंक मिलते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में यहाँ पर देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन फिजिकल एजुकेशन क्लास इज फील्ड, ठीक है, मैदान है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मैदान का होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं, किस विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स बूचर का, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें 2-3 स्टेटमेंट और है जिसके मुझे आंसर नहीं मिल पाए हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती की स्थापना कब हुई, तो मैंने बताया आपको 1914 में हुई थी, ठीक है, HVPM की स्थापना, बी ऑप्शन राइट है 31 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ 776 BC में हुआ था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 29 अगस्त 2019 को, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 34 नंबर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ जीवन शैली, ए ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए थे, उड़ीसा भुवनेश्वर में, सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्लियर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखें मोटापा निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो ये तीनों रोग के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट है शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है, ये स्टेटमेंट किसका है, चार्ल्स बूचर का है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए इसका मैंने बुक में खोजा, मुझे नहीं मिला, इंटरनेट पर बी ऑप्शन दिखा रहा था, ठीक है ना, तो बाकी आप इसका अगर किसी को अच्छे से पता होगा तो एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। चले भारतीय खेल प्राधिकरण का आयोजन कहाँ पर स्थित है, नहीं देखें यहाँ पर आयोजन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश में हेडक्वार्टर, ठीक है,
भारतीय खेल प्राधिकरण का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ये ऑप्शन राइट है 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनियोमीटर, ठीक है ना, एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। इसका मेजरमेंट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो संधि का कोण के लिए, ठीक है ना, एंगल ऑफ जॉइंट। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, देखिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एक तरीके से देखा जाए इसका जो मेन काम होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये संधि के कोण को भी मापता है, एंगल ऑफ जॉइंट को। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामक कौशल सीखने का उत्तम तरीका क्या है? गामक कौशल आपको सीखना है तो सबसे उत्तम तरीका है प्रैक्टिस करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैडियोमीटर का प्रयोग ऊंचाई हाइट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे उत्तम विधि है। लचीलापन विकसित करने के लिए स्लो स्ट्रेचिंग और होल्ड विधि है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की इकाई है जूल। सी ऑप्शन राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर पूछा है मोटर फिटनेस में क्या शामिल है? मोटर फिटनेस में आपका शामिल होता है आपका स्पीड, आपका कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य और चपलता। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़ पैदल चलना मापता है, आपके सहनशीलता को मापता है, एंडोरेंस को। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले चपलता परीक्षण उपयुक्त होगा। चपलता परीक्षण बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है? फिटनेस का घटक कौन सा नहीं है? देखिए ये तीनों फिटनेस के घटक हैं आपके। ठीक है, वेट ट्रेनिंग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि किस गामक घटक में लंबे समय तक लगातार काम करना शामिल है? ये आपके एंडोरेंस को दर्शाता है, आपके सहनशीलता को। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 50 मीटर स्प्रिंग एक धावक का दर्शाता है, स्पीड उसका दर्शाता है। ठीक है, 50 मीटर स्प्रिंग एक धावक का दर्शाता है, क्या गति दर्शाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए थकान के विरुद्ध प्रतिकार करने की कहलाती है। देखिए यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इंग्लिश में आप देख लीजिए। ठीक है ना, द रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फैटिग इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? थकान के विरुद्ध प्रतिकार करने की क्षमता को। ये आपका सहनशीलता कहलाएगा क्या? बिल्कुल, ये एंड्योरेंस कहलाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शारीरिक दक्षता में व्यक्ति के साथ गुण हैं। व्यक्ति के साथ कौन से गुण हैं? द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल वैरायटी विथ। ठीक है, शारीरिक दक्षता में व्यक्ति के साथ कौन से गुण हैं इसमें? बिल्कुल देखें ये तीनों गुण हैं आपके। डी ऑप्शन करेक्ट होगा 52 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा गया कि खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? वज्रासन। डी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरोबिक फिटनेस जो होता है लंबी दूरी की दौड़ के माध्यम से सबसे अच्छी प्राप्त की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक क्या है? एरोबिक आपका संगीत के साथ व्यायाम है। ए ऑप्शन राइट है 55 का। बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स देखिए मोटापा को मापता है। बी ऑप्शन राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा हो जाता है जब आप बार बार खाते हैं, नहीं ज़रूरत से अधिक कैलोरी लेंगे तब। बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। हालांकि यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया होता तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें देखा जाए तो कम खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मध्यम व्यायाम करते हैं, मध्यम व्यायाम करते हैं तो भी ये मोटापा का कारण नहीं होगा। ठीक है, व्यायाम के अंतर्गत तो आ ही जाता है, धीरे धीरे आप व्यायाम करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत से अधिक कैलोरी अगर आप लेंगे तो मोटापा हो ही जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी लाइफ स्टाइल से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ?
चले, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है, संस्कृत भाषा के युज शब्द से। ठीक है, योग की उत्पत्ति भारत में हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है, कर्म योग पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अष्टांग योग का अंग है प्राणायाम, ए ऑप्शन आपका राइट है, 64 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है, यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, ये पांचवा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 65 का। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं, 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेति का संबंध है क्रिया से, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन बताया गया था आपको। कुंभक का संबंध आपका किससे होता है, प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ध्यान से या फिर समाधि से, प्राणायाम है कुंभक, बी ऑप्शन राइट है आपका। चले, यहाँ से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, मैंने इनको दोबारा कहा भेजने के लिए, इन्होंने नहीं भेजा। चले, कोई बात नहीं है, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्थिर सुखम आसन परिभाषा है, किसका परिभाषा है ये, तो ये आपका आसन की परिभाषा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है, नौली, बस्ती और उड्डियाना, ये आपका प्राणायाम नहीं है, उज्जयी आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन राइट है, 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है, 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि योग कर्मास कौशलम परिभाषा है भगवत गीता का, सी ऑप्शन राइट है, 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकारी एक प्राणायाम है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है, 75 का। ठीक है, देखिए मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को बहुत ही भयंकर तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, योग के संबंधित या जो भी आपके को करिकुलर कोर्स होते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। एक बार आप चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चले, नेक्स्ट ईयर आपका जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इसमें आपका क्या होता है, लिखित एग्जाम होता है। तो लिखित एग्जाम को मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, देख लीजिएगा, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चले, योग सूत्र के रचयिता आपके महर्षि पतंजलि हैं, बी ऑप्शन राइट है, 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, योग करने वालों के लिए किस प्रकार का भोजन अच्छा होता है, सात्विक भोजन करना चाहिए, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है, पतंजलि के अनुसार, ए ऑप्शन राइट है, 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं आपकी, ए ऑप्शन राइट है, 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, हलासन, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसमें जो उत्तनासन है ये पीठ दर्द के लिए होता है। ठीक है, ये कमर दर्द के रोगियों के लिए हलासन होता है, ध्यान में रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग का जो प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौरे की गुंजन जैसी श्वास की आवाज़ किस प्राणायाम में होती है, भ्रामरी प्राणायाम में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, ये तीनों, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि पतंजलि अष्टांग योग में नियम कितने होते हैं, तो पतंजलि में जो नियम है वे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है, यम, नियम, कौन सा, और प्रत्याहार, ये अष्टांग योग में आते हैं, नेति आपका अष्टांग योग में नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, इंटरनेट पर खोज के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 86 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, आपसे पूछा गया है, उस क्रिया का गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद और खुशी प्राप्त होती है, तो मनोरंजन में, बी ऑप्शन राइट है आपका, 87 का। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्वास्थ्य एक तरोताज़ा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है आपका, ट्रू है, ए ऑप्शन आपका राइट है, 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है, तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 89 का। चले, क्वेश्चन नंबर आपका जो 90 है, 90 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आप लोग इंटरनेट से खोज के बताइएगा। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोरंजन शारीरिक व मानसिक
यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल। चले, मनोरंजन शारीरिक मानसिक विकार को दूर करता है, बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन राइट है 91 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है खेलों को मनोरंजन का प्रमुख मानता है, तो ये मनोरंजन का सिद्धांत है, सी ऑप्शन राइट है 92 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया था, मनोरंजन जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो मनोरंजन से मन शांत रहता है। ठीक है, रिक्रिएशन कीप्स द माइंड क्लेम, ये ऑप्शन आपका राइट है 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण मनोरंजन का साधन गीत है, संगीत है, मेले हैं, मीडिया है, मीडिया ही है ना। ठीक है, यहाँ पर सॉन्ग, म्यूजिक, फेयर यानी मेले हैं। ठीक है, मार्केट्स है, मार्केट्स यानी बाजार। ठीक है, फेस्टिवल यानी त्यौहार हो गया। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है कि मनोरंजन खेल एक भाग है किसका, पाठ योजना का भाग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा है, गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू किस देश के पारंपरिक खेल हैं, भारत के, डी ऑप्शन आपका राइट था 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि घर के बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ी में रहने को कहते हैं शिविर, कैंप कहते हैं। ठीक है, आश्रम, एजेंसी या होम नहीं कहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सूर्य देव किसे कहा जाता है। देखिए मेरे पास टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं बाद में कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मैंने आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके मैं आंसर परफेक्टली नहीं दे पाया हूँ, बाद में उसका मैं दे दूंगा बुक से। ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना आपको। सूर्यदेव किसे कहा जाता है, अपोलो को, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक गिल्ली और एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट था। 100 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।